जी सर। सभी 11वीं हिंदी के छात्रों का हिंदी के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हमें लेना है 14 नंबर का पाठ, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने पाठ लिखा हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ोगे, हिंदी की पढ़ाई करोगे, तो हिंदी भाषा को लेकर आपका जो उज्जवल आपका जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल अच्छा होने का संभावनाएं इसमें बताई गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावना का विचार किया है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। रेल में हिंदी का इस्तेमाल होता है, राष्ट्रीय बैंकों में, हिंदी कार्यक्रमों में, हिंदी टीचर या हिंदी प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा या हिंदी भाषिक का भविष्य उज्जवल है। जो जो क्षेत्र है उनका चयन हिंदी भाषी को करना है। देश विदेश में भी हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को सहज स्वाभाविक से जानकारी हासिल हो रही है। तो अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी विश्व दिन 10 जनवरी को मनाया जाता है। इससे हिंदी आज सारे देश में, विश्व में इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी का महत्व आज बढ़ रहा है। देखते हैं प्रत्यक्ष पाठ, हिंदी में उज्ज्वल भविष्य कैसा है। यह हिंदी का ज्ञान हासिल प्राप्त करने से तुम्हारा जो आगे का भविष्य है, आगे का जीवन है, कैसा बदल सकता है, कैसे उसमें प्रगति या अच्छा बर्ताव आ सकता है। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से ने कहा है कि हिंदी भाषा को सीखकर या हिंदी का अध्ययन करके आप अपने भविष्य को उज्जवल कैसे कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है विश्व स्तर पर भी। विश्व वर्ल्ड जागतिक लेवल पर भी हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। हिंदी पढ़ने वाला, हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। जरूर। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, प्रश्न चिन्ह है। हिंदी में निपुणता, हिंदी में ज्ञान प्राप्त करके, अध्ययन करके हम कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यानी लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से कहना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, जन यानी लोगों की भाषा, हिंदी ने जन भाषा, लोगों की भाषा, संपर्क भाषा। आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए तो हिंदी एक दूसरे समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये संपर्क भाषा है। विज्ञापन भाषा, विज्ञापन टीवी पर, अखबार पर, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूप को अनेक
भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकार से किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। लेखक दामोदर कड़से बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके आप इस आधार पर कहाँ का अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। वैश्वीकरण सभी के अंतर्गत सभी पर छाप छोड़ने के लिए सभी दौर में हिंदी ने प्रवेश किया है। बाजार और व्यवसाय ने भी देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। व्यापार करना हो उसके लिए भी स्थानीय भाषा से उसे अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। हिंदी भी आज अनेक देशों में अपना भाषा के आधार पर भाषा का उपयोग कर अपना व्यवसाय विश्व में बढ़ा रही है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सही बात है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण संसद से मंत्रालय तक सभी कामकाज हिंदी में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। पत्राचारों में भी, समाचार पत्रों में भी हिंदी का लक्ष्य दिया गया है। इन सभी गतिविधियों पर देख रेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। संसद में इस्तेमाल करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इसी तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग हो, इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। जो केंद्र सरकार का कार्यालय में पत्राचार होते हैं, उन पत्राचार का अर्थ समझने के लिए, वो कार्य करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता हो गई है। इसमें कौन कौन से कर्मचारी भर्ती करते हैं? अनुवादक जो अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करता है उसको अनुवादक बोलते हैं। लिपिक, क्लार्क, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी है हिंदी के लिए। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी है। विशेषज्ञ जो विशेष में ज्ञानी हैं। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादक की मांग तेजी से बढ़ी है। अनुवादक जो अनुवाद अंग्रेजी का हिंदी में करता है और हिंदी का अंग्रेजी में, इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। लिपिक यानी क्लार्क की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालय में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी है। राजभाषा अधिकारी और उसके साथ अन्य कर्मचारी, उसमें सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। काम
करने लगे हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। सुनिश्चित, सुयोग्य, सही करने के लिए आज भी भारत सरकार दिल्ली के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। उससे प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी है। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगी है। कई बार हिंदी में रोजगार बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियों में भी कोई पाठ्यक्रम बनाने की मांग पूरी हो रही है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया है। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्नातकोत्तर, स्नातक यानी पदवी, और स्नातकोत्तर पदव्युत्तर, जो एम.कॉम लेवल के स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सरोबार है, हिंदी से सराबोर है। हिंदी की प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत ही लाभदायी और महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए लाभदायी, महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। इलेक्ट्रिक मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशन, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञान की आवश्यकता होती है। वहाँ विज्ञापन देना जरूरी है। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशन, सभी जगह। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं, कॉपीराइटर भी होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटर की बड़ी मांग है। हिंदी के कॉपीराइटर की मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। आर्थिक लाभ भी, पेमेंट भी अच्छा है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरें, दिल मांगे मोर, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। जो कोई विज्ञापन बनाता है उनको भी भुगतान मिलता है। जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, विज्ञापन बना लिया, स्लोगन बना लिया, दिल मांगे मोर, और आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ऐसा बनाने वालों को तनख्वाह, पेमेंट अच्छा दिया जाता है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। प्रतिभा यानी विद्वत्ता, ज्ञान है तो आप अच्छी तरह करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात या 2 लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। किस आधार पर? स्लोगन के आधार पर, इस विज्ञापन के आधार पर। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है। हिंदी भाषी जो कलाकार है, टीवी सीरियल के लिए जो संगीत दे सकते हैं, जो फिल्म के लिए, सीरियल के लिए गायक है, उनके लिए भी हिंदी के माध्यम से रोजगार मिलता है। वही हिंदी के रचनाकारों जो फिल्म के लिए गीत लिखते, नाटक लिखते, उपन्यास लिखते, उनके लिए भी कोई संवाद लेखक लिखते, पटकथा लिखते, फिल्म के लिए पटकथा, कोई संवाद लेखक लिखते हैं, उनके लिए भी हिंदी के माध्यम से
रोजगार के अवसर साधन मिल सकते हैं। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। तो संगीतकारों और गायकों के लिए भी रोजगार मिलता है, और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावना है। धारावाहिक, सीरियल, कई चैनल अब बहुभाषी हो गए, इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है। मनोरंजन का जो भी क्षेत्र है, संगीत, नाटक, फिल्म, वह सभी हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वो टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सान ही नहीं है। फिल्म जगत में ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल होता है। सभी हिंदुस्तान वो फिल्म देखते हैं, पसंद करते हैं, मनोरंजन करते हैं। शहरों से लेकर गांव तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्म देख देख कर और हिंदी फिल्म गीत सुन सुन कर हिंदी सीखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं, हिंदी गीत सुनते हैं, समझते हैं, और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, जब फिल्म बनती है उसके पहले पटकथा लेखन होता है, फिर संवाद लेखन होता है, फिर फिल्म में गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। हिंदी का उच्चार, गीत गायन, इसके लिए हिंदी के प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं। हिंदी के प्रति आकर्षण है तो फिल्म के लिए गीत लिखना और कोई कथा लिखना, इससे भी आप हिंदी के रूप में प्रशिक्षक के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो वैसा जो है वो आज भी बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो झांकी, जैसे रोजगार की संभावना है। रेडियो झांकी की संभावना है। आगे देखते हैं। वही पेज पर चल रहा है, देखिए आगे। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्रों को। अब प्रकाशन क्षेत्र, जो जो किताब लिखता है, जो कोई कहानी लिखता है, कोई आत्मकथा लिखता है, उसका प्रकाशन भी होता है। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। कौन से क्षेत्र में? प्रकाशन क्षेत्र में। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। समाचार पत्र में भी आप लेखन कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। इसीलिए हिंदी वालों के लिए या हिंदी विद्वानों के लिए, हिंदी ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए रोजगार का अवसर समाचार पत्रों के माध्यम से मिल सकता है। हिंदी समाचार पत्रों में समाचार पत्र का संपादक होता है, पत्रकार होता है, अनुवादक,
स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और शहर में हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। हर नगर में, शहर में हिंदी समाचार पत्र चलता है। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। रक्षा विभाग, रक्षा विभाग कौन सा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो रक्षा विभाग है उसमें भी हिंदी का प्रचलन चलता है, हिंदी का इस्तेमाल होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। सब रक्षा विभाग का सभी कारोबार हिंदी में ही चलता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है, हिंदी या अंग्रेजी। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती हैं। कम उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। न्यायालय में भी हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय, कोर्ट में भी हिंदी और भारतीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। कहने का अर्थ है जो जो क्षेत्र है उसमें हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। तकनीकी क्षेत्र, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जल पोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ, संगणक, कंप्यूटर, जो तकनीकी क्षेत्र है, अंतरिक्ष विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, रसायन और उर्वरक विभाग, भारी उद्योग, एमआईडीसी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जाती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। जैसे मोबाइल से लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। मानो हिंदी का लेखक का कहना है, लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से का, कि सभी जगह हिंदी का, मोबाइल से हो, लैपटॉप में हो, टैब में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। लेकिन विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हिंदी समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण
की आवश्यकता हो रही है। इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेज़ी से हो रहा है। हिंदी का इस्तेमाल होने से, प्रचार प्रसार होने से इसमें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की भी आवश्यकता हो रही है। इसलिए शब्दावली को तैयार करने का काम तेज़ी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएंगी। आप अपने योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर अपने योग्यता, कौशल, ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालयों में, मैंने शुरू में बताया था परिचय में कि भारत के विविध कार्यालयों में, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। बैंकों में भी इसका प्रयोग हो रहा है, अधिकतम प्रयोग चल रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। इन सभी सेवा क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। सभी सेवा क्षेत्र जो जो भी है में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। दवाइयाँ कंपनियाँ अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचना हिंदी में देने लगी है। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ हिंदी में भी दी जाने लगी है।